गुज़िश्ता दिनों बाइकला मुंबई के खिलाफत हाउस में एक अदबी प्रोग्राम बउनवान तरक्की पसंद शेरिया रवायत और अली सरदार जाफरी मुनक़िद हुआ, जिसमें जनाब कमर सिद्दीकी, प्रोफेसर आलम नदवी, जनाब मुज़म्मिल सरखोद और सदर नशीन मोहतरमा रफ़िया शबनम आदि साहिबा ने इज़हार ख़याल फरमाया। इस मौके पर अवाम और महाराष्ट्र कॉलेज के साबिक़ तलबा की मौजूदगी में मोहतरमा डॉक्टर प्रोफेसर रफ़िया शबनम आदि को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। जनाब मोहम्मद यूसुफ राना ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इरफान बडी तौसीफ़ी कमेटी और आइडिया के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। जो महरूम लोग हैं उनको और महरूमियों में मुब्तला करने का, तो ये रुकना चाहिए। और फिर ये कि उसमें मार्क्स के नज़रियात पूरी उसकी तबलीग और उसकी तरसील पूरी तरह से हो रही थी, तो उसमें हमारे यहाँ जो सोशल स्टडीज़ के शोबे थे, जो समाजियात के शोबे थे, तो जाहिर है कि वो इससे मुतासिर थे। लेकिन हमारे यहाँ जो अदबा और शोरा थे, सज्जाद ज़हीर साहब थे और दूसरे लोग, उन्होंने कहा कि अदब में भी हम ये काम कर सकते हैं। और इसकी मिसालें जो कि उनके सामने थी कि इकबाल ने इस तरह की बात पेश की कि लोगों को बेदार किया जा सके, लोगों को यूनाइट किया जा सके, लोगों में जो है वो अवेयरनेस पैदा किया जा सके। तो उन्होंने ये महसूस किया कि हम अदब के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। और चुनांचे फिर लंदन में इसका मामला हुआ। उसके बाद फिर 1936 में लखनऊ में पहली तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की। और प्रेमचंद ने कहा कि हमें अदब का मेयार बदलना होगा, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो इस तरह की चीज़ें आई। मामला ये हुआ कि 47 में जो बहुत बड़ा सानिया था और जिसके जो ज़ख्म है उसमें से अभी भी वक्तन फ़वक्तन खून रिसने लगता है। 47 का जो ज़ख्म था, तो उसमें सज्जाद ज़हीर जो है वो माइग्रेट कर गए, चले गए, हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। और तरक्की पसंद मूवमेंट की या तरक्की पसंद तहरीक की पूरी जिम्मेदारी अली सरदार जाफरी में आ गई। तो जाफरी साहब ने, देखिए, जब शायर पर दूसरी जिम्मेदारी डाल देते हैं तो वो शायर जो है वो फटना शुरू हो जाता है। लेकिन आप कमाल देखिए कि जाफरी साहब की जो एक शनाख्त बतौर शायर कायम हुई और जो बहुत मजबूत शनाख्त बनी, नई दुनिया को सलाम, तमसीली नज़्म के हवाले से। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक की क़यादत करते हुए उनका जो शायर था वो भी पूरी तरह से जिंदा रहा। ये बहुत बड़ी बात रही। अपने का गायबाना तारुफ करवाते हुए मजाज ने रफ़त सरोज से कहा था, सरदार जाफरी तरक्की पसंदों का ज़फ़र अली खान। ये इन्वर्टेड कामा क्लोज। यही मौलाना ज़फ़र अली खान लाहौर से निकलने वाले रोज़नामा अखबार ज़मींदार के बेबाक, साहिब इल्म और मुनाजरा पसंद एडिटर थे। उनके सामने इल्म अदब के बड़े बड़े जुगादरी जंगल का तीतर नजर आते थे। बहस मुबाहिसा के दौरान पंजा झाड़कर अपने मुकाबिल के पीछे पड़ जाना उनके बाएं हाथ का खेल था। सरदार जाफरी भी तरक्की पसंदों में जुबेबार की हैसियत रखते थे। वो बैक वक्त एक बुलंद पाया शायर, नक्कार, कई रिसालों के मुदीर, अफसाना निगार, बेबाक खतीब, फिल्म और कई सीरियल के प्रोड्यूसर व हिदायतकार थे। इब्तदा में कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन रहे, बाद में कांग्रेस के वफादार हो गए। गुजरात कमेटी के अलावा भी बहुत सी सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी तंजीमों और अंजुमनों की जिम्मेदारियों का बोझ जोग्राफियाई इम्तियाज़ के बगैर उम्र भर अपने कांधों पर उठाए रखा। ऐसे ही लोगों के लिए तो कहा जाता है कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। इख्तिलाफ किया जा सकता है, डॉक्टर कमर सिद्दीकी की बातों से भी इख्तिलाफ किया जा सकता है, प्रोफेसर आलम नदवी साहब की बातों से भी इख्तिलाफ किया जा सकता है, और मेरी बातों से भी इख्तिलाफ किया जा सकता है। मैं चूंकि शेरी रिवायत का जिक्र हो चुका, थोड़ा सा एक खाका भी आपके सामने आ चुका। मैं चाहता हूँ कि अली सरदार जाफरी की का जो सफ़र हयात है उस पर थोड़ी रोशनी डालें, ताकि कई ऐसी बातें सामने आ जाएगी जिनका शायद के खाके में सवाल उठाए गए हैं और उनके जवाब दिए जाए। बहुत मुमकिन है। इजाजत है। बलरामपुर से मुंबई तक अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद तहरीक के बाद में मुंबई शहर का नाम चमकता दमकता दिखाई देता है। तरक्की पसंद अफसाना, तरक्की पसंद नॉवेल,
तरक्की पसंद नज्म वगैरह कई असनाफ को इस शहर में शोहरत के पर लगे हैं। तरक्की पसंद तहरीक का सुनहरी दौर इस शहर से वाबस्ता है। जब यहाँ सज्जाद ज़हीर, ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, जानिसार अख्तर, साहिब लुधियानवी, कैफी आज़मी, अलीसरदार जाफरी, मंजूर सुल्तानपुरी, राजन सिंह बेदी वगैरह कलाकार अपने अपने मैदानों में कारनामे नुमायां अंजाम दे रहे थे। मुंबई में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की एक अंजुमन कायम की गई थी, जिसमें उर्दू उदबा के साथ साथ मराठी, गुजराती और हिंदी के शोरा और उदबा भी शामिल थे। इस अंजुमन के जलसों में कोड, इन जलसों के प्रोग्राम में अगर बिलफर्ज उर्दू का अफसाना पढ़ा जाता तो गुजराती की एक नज्म, मराठी का ड्रामा तो हिंदी की कविता। इनमें शरीक होने के लिए हमारे मेंबरों के अलावा बम्बई की फिल्मी दुनिया के आर्टिस्ट और डायरेक्टर भी वगैरह भी आते थे। रोशनाई का कोड मैंने जिक्र किया। रोशनाई सज्जाद ज़हीर की तुझे दे देंगे, बच गया है जो लोग आपके फसादात के बाद, इस किस्म के बाद गज़लें भी कहेंगे सरदार जाफरी। और इसी तरीके से नज़्मों के बारे में तो नज़्में भी कही है, और सिर्फ गज़ल ही नहीं है, तरक्की पसंद शेरी रिवायत में सिर्फ गज़ल ही नहीं है। मैं आपको गज़ल को ज़्यादा नहीं कहा गया, नज़्में ही नहीं है, बल्कि उसमें मसनवियाँ मिलेगी। मसनवी जो है सरदार जाफरी की जहूर मसनवी है, और सबसे अच्छी नस्ल जिसका मसनवी जिसका जिक्र कमर ने भी किया था, नई दुनिया को सलाम। नई दुनिया को सलाम में आज़ादी की जिद्दोजहद को उन्होंने कैरेक्टराइज किया है, मुख्तलिफ ड्रामेटाइज पूरा हो किया हुआ कि जावेद और मरियम दो हीरो हीरोइन दो किरदार हैं, एक आज़ादी के अलामत है, एक नए हिंदुस्तान की अलामत है, ऐसी उन्होंने लिखा। तो इस तरीके से और हैरत बदलती गई, उसमें आप देखेंगे कि पहरे बदलती, साहिर के यहाँ परछाइयाँ, खूबसूरत नस्ल अलग अलग तो ये तरक्की पसंद शेरी रिवायत में एक मसनवी को भी जगह मिली और नज़्म आज़ाद गज़ल को भी जगह मिली। गज़ल कम कहीं कहीं लेकिन कहीं जरूर गई, मारो मारो हुआ था उस जमाने में, नो डाउट, इसमें तो शक नहीं है कि गज़ल को गर्दन से गली तक का ऐलान कर दिया गया था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।